देखिए, अगर आप भी बिहार में दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी-अभी जो है दरोगा की जो नोटिफ़िकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दरोगा के लिए जो है क्वालिफ़िकेशन क्या रखे गए हैं, इनका जो है किस तरह से सिलेक्शन होता है, सिलेबस की रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इनका जो है चयन होता है। इसके साथ ही साथ इनका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से कब तक लिए जाएँगे, इनका जो ऐज रहेगा, उम्र सीमा रहेगा या फिर एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, वो सभी जानकारी को जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से जो है अगर आप भी दरोगा की तैयारी करते हैं, फॉर्म को फिल करने चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारे बात पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार दरोगा की जो भर्ती होती है, इसी पोर्टल के माध्यम से जो है उसका विज्ञापन जारी किया जाता है, और इसी कमीशन के द्वारा जो है उसका भर्ती प्रक्रिया भी कराई जाती है। तो अभी जो हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आए हुए हैं, तो आप देखेंगे 30 सितंबर 2023 को जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे बिहार पुलिस जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी भर्ती को लेकर जो है जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, जिसका विज्ञापन संख्या देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, और भी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे बिहार दरोगा की जो भर्ती आई हुई है, लेकिन उससे पहले मान लीजिए अगर आपको बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा बुक होना चाहिए जिसके माध्यम से आप तैयारी कर पाएँ। तो आज जो है एक बहुत ही बढ़िया बुक बताने जा रहे हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है या फिर मुख्य परीक्षा है, दोनों के लिए जो है 21 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा। और इसमें बेसिकली देखिए खासियत क्या है कि 2008 के बाद अभी तक जितने भी दरोगा की जो एग्ज़ाम हुई है, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है हल के साथ यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप अपना तैयारी जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से करेंगे। और भी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसके माध्यम से जो है अपना तैयारी आप करेंगे, ठीक है। और ये जो है मान के चलिए कि एक बहुत ही बढ़िया बुक आपके लिए होगा अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो सामान्य अध्ययन का बुक है, जिसमें मान लीजिए बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो दरोगा का हो, सिपाही का हो, बीएसएससी का हो, सभी के लिए जो है सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं उसका भी सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगस्त 2023 तक देखने को मिलेगा। और इसमें जो है 63 प्लस जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बख्यामत हल के सही, ठीक है। तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन इसको बड़ी आसानी से परचेज कर सकते हैं, अपना जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है भरे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि 5 अक्टूबर 2023 से जो है शुरू किए जाएंगे, और 5 आप जो है नवंबर 2023 तक जो है फॉर्म को फिल कर पाएंगे, यानी कि 1 महीने के अंदर जो है आप यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। तो अभी जो है इसकी ऑलमोस्ट जितनी भी जानकारी है उसको निकाल दी गई है, जिसके बिहाफ पे आपको समझना चाहिए कि अगर आपको भी दरोगा बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितनी भर्ती है, किस तरह सिलेक्शन होगा, हाइट क्या रहेगा, दौड़ किस तरह से होगा, सभी जानकारी जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले पद की हम बात करें तो पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जिसको आप दरोगा भी बोलते हैं। लेवल 6 के तहत जो है आपको वेतनमाह मिलेगा, सैलरी मिलेगा, और टोटल जो आपका रिक्तियाँ रहेगा 1275 पद पे जो आपका भर्ती होगी, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है कि आपका जो है योग्यता क्या है, मतलब कि जो भी आपका शैक्षिक योग्यता है वो क्या है। तो यहाँ पे बता देंगे, देखिए अगर आपने 1 अगस्त 2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर उसके जो भी समकक्ष कोई परीक्षा होता है वो आपने उत्तीर्ण कर लिया हुआ है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, या फिर जो भी जो बैचलर कोर्स होता है आपने कर लिया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पुरुष महिला जो थर्ड जेंडर है वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और भारतीय होना अनिवार्य यहाँ पे होगा, यानी कि आप दूसरे भी किसी राज्य से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही आवेदन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए उम्र का जो गणना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है उम्र में ही छँटते हैं, उनका उम्र कंप्लीट नहीं होता है, तो उम्र की जो गणना है 1 अगस्त 2023 से की जाएगी, यानी कि इससे बाद से ही आपका उम्र का जो काउंटिंग है उसको किया जाएगा, ठीक है। और आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष जो प्रमाण पत्र होता है उसके बिहाफ पे 1 अगस्त 2023 से की जाएगी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा उसके हिसाब से ही आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किनका जो है कितना उम्र बोला गया है। आप देखेंगे कि जो भी अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड सामान्य कोटि के पुरुष हैं, ठीक है, उनका जो न्यूनतम उम्र होगा 20 वर्ष होगा,
और अधिकतम में बोला गया है कि उनका जो उम्र होगा 37 वर्ष होगा। अगर कोई महिला है तो उनका जो है कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष यहाँ पे उनका उम्र होना चाहिए। ये जो है सामान्य कोटि और जो अलग किसी राज्य से आते हैं फॉर्म को फिल करते हैं उनके लिए निर्धारित होगा। बिहार के आप हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, पुरुष महिला हैं, तो आपका जो उम्र रहेगा 20 से लेकर 40 के बीच में रहेगा। जो भी SC ST हैं, SC ST के जो भी महिला या फिर पुरुष हैं, ठीक है, उनका जो उम्र होगा 20 से लेकर 42 वर्ष के बीच में होगा। इसमें थर्ड जेंडर भी ऐड हो जाएगा। कोई थर्ड जेंडर है तो उसका भी उम्र इसी में काउंटिंग होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पुरुष महिला में ही उनका काउंटिंग होगा। ठीक है, तो 20 वर्ष से लेकर जो है 42 वर्ष के बीच में उनका उम्र होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जो भी कुछ आपको छूट भी मिल जाएगा, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले इसमें जो ऊंचाई है, सीना है, उसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और आपको हम बता दें कि देखिए इसमें ऊंचाई, सीना और वजन पे कोई भी आपको किसी प्रकार का कोई अंक नहीं दिया जाएगा, केवल इसको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि आपके पास ऊंचाई, सीना और वजन इतना होना चाहिए जो मेंशन यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले मान लीजिए आप सामान्य वर्ग से हैं या फिर किसी अलग भी राज्य से हैं या फिर आप पिछड़ा वर्ग के हैं, मतलब कि दोनों को इसमें ऐड किया गया है कि जो जनरल हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनके जो पुरुष होते हैं उनके लिए जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर जो है उनका हाइट होना चाहिए। ठीक है, इतना समझिएगा, 165 सेंटीमीटर जो है उनका कम से कम हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बाद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष होते हैं उनका जो हाइट होना चाहिए कम से कम 160 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनका जो मतलब न्यूनतम जो ऊंचाई होगा 155 सेंटीमीटर भी होगा, तो जो है दरोगा के पदों पे आवेदन कर पाएंगे। महिलाओं के लिए जो है कम ही रखा जाता है, तो 155 सेंटीमीटर अगर है हाइट कम से कम तो आवेदन कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि सीना भी देखा जाता है, पुरुषों के लिए सीना देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से पुरुष हैं, तो आपका जो है सीना 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाकर जो है 5 सेंटीमीटर यानी कि 86 सेंटीमीटर आपका जो है सीना यहाँ पे होना चाहिए। वही हम बात करें कि जो भी यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनका जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर उनका जो सीना है वो होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आप असफल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए भी कोई भी सीमा जो सीना की मापी है उसको नहीं कराई जाएगी। महिला का जो सीना का मापी है नहीं होता है, लेकिन उनका जो है वजन का नापी होता है। ठीक है, तो उनका जो कम से कम वजन होना चाहिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। इससे अगर कम होगा तो फिर आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जो भी यहाँ पे किन्नर हो गए, कोथी हो गए, हिजड़ा जो ट्रांसजेंडर हो गए जिसको थर्ड जेंडर बोला जाता है, वैसे जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो शारीरिक मापदंड होगा इसमें पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं ना उनके समान इनके मापी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नियुक्ति प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आपका जो है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसमें 2 चरण होता है। ठीक है, चलिए हम प्रथम चरण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम चरण में जो है आपका प्री होगा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें जो है 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल संख्या जो है प्रश्नों की 100 होगी। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और इसमें जो है सामान्य ज्ञान और जो भी समसामयिक मुद्दों होता है उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है कम से कम 30% आपको अंक प्राप्त करना होगा, तब जाकर जो है आप आगे जा पाएंगे मेंस परीक्षा में। ठीक है, मेंस परीक्षा में अगर इससे आप कम लेकर आते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जो भी प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक होगा उसके आधार पर रिक्तिया के 20 गुना जो है सफल अभ्यर्थियों का चयन जो है मेघा क्रमशुनार आरक्षर कोटिवार किया जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा हेतु। ठीक है, यानी कि 20 गुना जो है मुख्य जो लिखित परीक्षा है उसके लिए इसमें से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। द्वितीय चरण में आपका जो है मुख्य परीक्षा होगा। इसमें होगा ये कि जो भी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी होंगे वो जो है मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, और इसमें जो है 2 पत्र होंगे। पहला जो आपका पत्र होगा 200 अंकों का हो गया जो कि सामान्य हिंदी का होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसमें जो है 30% आपको अंक प्राप्त करना होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी अंक जो है आपका मेगा सूची में नहीं जुड़ेगा, केवल एक क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका जो अंक है वो मेगा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा। द्वितीय चरण में जो आपका
पत्र होगा उसमें सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान हो गए, नागरिक शास्त्र हो गए, भारतीय इतिहास हो गए, भारतीय भूगोल हो गए, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित जो है क्वेश्चन होगा। और द्वितीय पत्र जो है 200 अंकों का जो होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का जो है समय भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और दोनों चरणों की जो परीक्षा है उसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि आपका जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर पुस्तिका 2 जो है प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जो भी मुख्य लिखित परीक्षा होगा उसमें जो है 6 गुना अभ्यर्थियों का जो चयन है वो शारीरिक जो परीक्षा होता है, यानी कि जो फिजिकल होता है, उसके लिए किया जाएगा। तो तृतीय चरण में जो है आपका यहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो दौड़ होगा। दौड़ में जो पुरुष हैं उनके लिए जो है 1 मील का दौड़ होगा, 1.6 किलोमीटर का जो है दौड़ होगा। उन्हें जो है 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे, उसमें उनको कंप्लीट करना होगा। इससे अधिक आप समय लेंगे तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो कि 6 मिनट का समय मिलेगा, तो इसमें आपको दौड़ना होगा, ठीक है। ऊंची कूद की हम बात करें तो जो भी सभी कोटि के पुरुष हैं उनके लिए 4 फीट रहेगा, ठीक है। 4 फीट से आप कम कूदते हैं तो आप जो है असफल घोषित हो जाएंगे। और इसमें सीजर चलेगा, टाइगर नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी सीजर टाइगर को लेकर जो है काफ़ी यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो चुका है, ठीक है। सभी कोटि की जो महिलाएं हैं उनको जो है 3 फीट हाई जंप देखने को मिलेगा। और लंबी कूद की हम बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए 9 फीट रहेगा, ठीक है। उसके बाद गोला फेंक की हम बात करें तो यहाँ पे 16 पाउंड का जो गोला होगा, न्यूनतम जो है 16 फीट फेंकने होगा पुरुष को, और 16 फीट के से कम आप फेंकते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। 12 पाउंड का जो गोला है न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा महिलाओं को, ठीक है। इन बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है पदों की संख्या दी गई है, कि कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती होगी। अनुसूचित जाति में देख सकते हैं 275 पोस्ट है, जिसमें से 66 जो है महिला के लिए रिजर्व्ड है, और 4 जो है महिला सहित जो भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती होते हैं उनके लिए रिजर्व्ड रखा गया है। इस तरह से देख सकते हैं अनुसूचित जाति में कितना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना है। तो टोटल आपको यहाँ पे 1275 जो है पोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें से 368 जो पोस्ट होगा महिलाओं के लिए होगा, और 22 जो है पोस्ट यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं उनके लिए यहाँ पे आरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है, आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं कि साफ साफ बता दिया गया है कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी अलग राज्य से जो है फॉर्म को फिल कर रहे हैं, पुरुष हैं, ठीक है। और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि आप अलग किसी राज्य से हैं, पुरुष है, महिला है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी को जो है 700 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। केवल बिहार के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष, महिला, राज्य मूल के निवासी सभी वर्ग के जो कोटि की महिलाएं होती है, या फिर कोई थर्ड जेंडर होता है, उनको केवल जो है 400 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। बाकी सभी को जो है 700 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। इसको जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। आवेदन पत्र जो भरने का डेट है मैंने आपको बताया कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, और 5 नवंबर तक जो है फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। तो अब मैंने ऑलमोस्ट सारा जानकारी बता दिया है किस तरह से क्या होता है। अब जैसे ही इसका ऑनलाइन शुरू होता है, 5 अक्टूबर से शुरू होगा, तो एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे किस तरह से आपको आवेदन पत्र जो है भरना है, और किस तरह से आपको सारे चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सभी जानकारी यहाँ पे बताई गई है किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। जो मेन पॉइंट है मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है दरोगा की जो भर्ती की विज्ञापन जारी की गई है 1275 पदों पर, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।